सर नमस्ते। नमस्ते सर। एक मिनट अभी करता हूँ, फोन आ रहा है इसमें। नमस्ते सर। म्यूटेड हो सर आप। फोन आ रहा था भाई किसी का। अब तो आ रही होगी आवाज। यस सर, अब आ रही है। ये जो मैंने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करके किसी लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करना, ये भाई 12th में प्रैक्टिकल भी है, ये समझ गए। कल तो मैंने ये बताया था कि ऑब्जेक्ट जहां पर रखनी है और उसके बाद हमें उसकी रियल इमेज जहां पे फॉर्म करनी है, उसके बीच में एटलीस्ट कितना गैप होना चाहिए। अरे ध्रुव, कल नहीं आया था तू? नो सर। क्यों, कल तो क्या हो गया था? सर वो शायद बाहर बाहर जाना है शायद। भाई यार, तुम्हारे ये बाहर अंदर के नाटक नहीं खत्म हो रहे, बताओ। एक ही बार चले जाना भाई बाहर, जब पढ़ाई वढ़ाई खत्म हो जाएगी थोड़े दिन के लिए बाहर अंदर की नाटक भी कम कर लो। ए बी, कल हम देख रहे थे भाई कि मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज को हमें, मतलब जहाँ पे हमें इमेज लेनी है एक्चुअली में वो एक स्क्रीन होगी कोई ना कोई, क्योंकि रियल इमेज की तो स्क्रीन को ऑब्टेन कर लेते हैं ना। तो हमें इन दोनों को एट अ डिस्टेंस डी, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f होगा, ये पहले से ही हमें फिक्स कर लेना है। नहीं समझ रहे? यस सर। ये तो कल प्रूफ भी करा था ना कि क्यों कर लेंगे ऐसा। यस सर। और भाई ये स्क्रीन है जिसके ऊपर हमें इमेज ऑब्टेन करनी है। तो हम क्या करेंगे कि प्राइमरीली ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को, या पिन होती है एक्चुअली में, अगर तुम कभी लैब में गए हो तो ऑब्जेक्ट के लिए भी एक पिन होती है और उसके ऊपर इमेज फॉर्म करने के लिए भी एक लोहे की पिन होती है। हाँ सर, देखिए। हाँ, वो ऐसे ही समझ लो। तो हमें ऑब्जेक्ट और इमेज पिन को 4f से ग्रेटर डिस्टेंस पे पहले से ही एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद में हमें बिल्कुल ऑब्जेक्ट से मिला के लेंस को रखना है जिससे कि गैप रहे ना। ठीक है। ठीक है सर। फिर हमें लेंस को थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करना है। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि इस लेंस से ये रेज रिफ्रैक्ट होकर इसके फोकस से जाएंगे भाई ऐसे ही, तो स्क्रीन के ऊपर ये इमेज बना देंगे कुछ इस तरह से। मतलब ये जगह कम रहेगी इसकी। अगर तुम थोड़ा सा इसके साथ कोऑपरेट करो भाई, मैं ऐसे बना दूं सर। मतलब मुझे मजबूरी में रे को बेंड करना पड़ा। आ गया सर, समझ। है ना? ये यहाँ पे फिर वी डिस्टेंस पे इसकी इमेज बन जाएगी। तो ये फर्स्ट, मतलब एक्चुअली में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं
तो उसमें लेंस पोजीशन की दो रीडिंग होती है, एक फर्स्ट पोजीशन होती है, एक सेकंड पोजीशन होती है। तो ये फर्स्ट पोजीशन है लेंस की, जिस पे हमें स्क्रीन के ऊपर रियल इमेज ऑब्टेन हो रही है। एग्री हो ना इस बात से? यस सर। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि मतलब रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे जो होती है वो इन्वर्टिबल होती है। अगर हम रिफ्रैक्टेड रे को इंसिडेंट रे कर दें तो जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्टेड हो जाती है। यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज की जो पोजीशन है उनको बदला जा सकता है। अगर ऑब्जेक्ट के लिए कहीं पे इमेज बन रही है तो इमेज के लिए वहीं पे फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर बदल दें तो जहां ऑब्जेक्ट थी वहां इमेज बनने लगेगी। रे का पाथ सेम रहेगा, हाँ, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वही बस। वही। तो अब हम क्या करेंगे कि इस लेंस को हम थोड़ा सा और आगे शिफ्ट करेंगे भाई। ये इस लेंस की भाई सेकंड पोजीशन है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इस सेकंड पोजीशन ऑफ लेंस के लिए भी तुम्हें रियल इमेज उसी जगह दिखाई देगी। पर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि भाई जो पहले वी था वो यू हो जाएगा और जो पहले यू था वो वी हो जाएगा। ऐसी सी सिचुएशन हो जाएगी। एक टेबल बनेगी, उसमें मल्टीपल रीडिंग लेनी पड़ेगी ना, तो पहले एक बार इसको अलग अलग जगह शिफ्ट कर लेंगे तो दो। यहाँ पहले प्रैक्टिकल की पहले रीडिंग के लिए हम लोग लेंस की फर्स्ट और सेकंड पोजीशन नोट कर लेंगे। ठीक है। फिर सारे अपरेटस को दोबारा से रीअरेंज करेंगे, फिर दोबारा से दो रीडिंग नोट कर लेंगे। फिर सारे अपरेट को तीसरी बार रीअरेंज करेंगे। तो इस तरह से तुम्हारे पास चार पांच रीडिंग हो जाएंगे जहाँ पे तुम्हें दो दो पोजीशन लेंस के लिए रियल इमेज बनती है सेम स्क्रीन पे। एग्री होना इस बात से? हाँ सर। यस सर। इसके बाद जो फर्स्ट पोजीशन है लेंस की और जो सेकंड पोजीशन है लेंस की, उसको तुम सब्ट्रैक्ट करके एक थर्ड कॉलम और बनाओगे। वो वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस फॉर फर्स्ट पोजीशन ऑफ रियल इमेज एंड सेकंड पोजीशन ऑफ रियल इमेज के लिए जो पोजीशन का डिफरेंस है उसके लिए, मतलब एक्स के लिए। सर ये फिर से बता दो आखिरी पॉइंट। भाई मैंने ये कहा है कि जब तुम प्रैक्टिकल कर रहे होगे तो एक कॉलम और बनाओगे लेंस की दोनों पोजीशन में कितना डिफरेंस है उसके लिए, एक्स फाइंड आउट करने के लिए तुम सेकंड पोजीशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करके निकालोगे। यस सर। मतलब जो तुम पहले कॉलम में लिख रहे हो और जो तुम दूसरे कॉलम में लिख रहे हो, पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन, एक्चुअली में जो एक्स है वो सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम की रीडिंग है। यस सर। अब ये सारे रीडिंग अरेंज करने के बाद में तुम यहाँ पे देखो क्या होगा। एक तो ये देखो यहाँ पे कि जो u प्लस v है ये कितना है? d है। चेक कर लो भाई। बोलते ही नहीं यार तुम। हेलो, तो कहाँ गए वो सर? जी सर। ये समझ में आ रहा है कि जो मैंने लिखा है? आ गया आ सर। गया सर। मैं इतनी देर से ये तो वेट कर रहा हूँ, मैंने कहा बोल ही नहीं रहा कोई। भाई देखो ये कितना है यहाँ तक, यू। और फिर इसके आगे इस लेंस से जो ये पोजीशन है ये कितनी है? वी। या फिर हम ये कह दें कि ये v है और ये ई। u है। भाई दोनों को जोड़ दें तो d तो है। यस सर। और v माइनस u कितना है? एक्स है सर। अब अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो v इक्वल टू d प्लस एक्स बाई टू नहीं है? बोलो। सर दो वी मतलब एक बार लेंस को यू डिस्टेंस पे रखा इमेज से और एक बार वी से रखा। तो सर हाँ हाँ बोलो भाई, क्या कहना चाह रहे? मैं कह रहा था सर दो यहाँ पे आपने दो वी ले रखे हैं, वे सेम क्यों है? अभी भाई थोड़ी देर पहले तो बताया था कि भाई अगर ऑब्जेक्ट जितनी दूर इमेज बना रही है तो अगर हम उतनी दूर इमेज ऑब्जेक्ट को रख दें तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखती है उतनी देर इमेज बनने लगेगी।
अगर 10 सेंटीमीटर दूर रखने से 30 सेंटीमीटर दूर इमेज बनती है, तो अगर समझ आ 30 गया सेंटीमीटर सर। दूर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो भाई 10 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। अभी तो थोड़ी देर पहले डिस्कशन यस सर, तो हो उल्टा हो जाएगा। गया। अभी यार 9th 10th में पढ़ाई जा रही है सारी बात। हाँ सर, समझ आ गया। ये भाई नेगेटिव होगी, इस चीज को ध्यान रखो, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट है। ठीक है। यस सर। अब देखो, जो तुम्हारे पास प्रैक्टिकल में रीडिंग होगी, दो ही रीडिंग होगी बस, कि हमने लेंस को कितना डिस्प्लेस करा और ऑब्जेक्ट और इमेज पिन को हमने कितनी दूर सेपरेट करके रखा था। यानी कि तुम्हारे पास डी अवेलेबल है प्रैक्टिकली और एक्स अवेलेबल है। बोलो। फोकल लेंथ तुम्हें कैलकुलेट करनी है, ये रखती है। ये कितना है भाई, 1/d+x/2 -1/-d -x/2। चेक कर लो भाई जरा, यही समझ आया नहीं है। यस सर। बोलो। यस सर। तो यहाँ से भाई एफ कितना है, इस रीडिंग को निकाल के जितने भी तुमने प्रैक्टिकल में रीडिंग नोट करी होगी उन सब से फोकल लेंथ निकालते जाएंगे। और जब फोकल लेंथ निकल जाए तो सबसे एग्रीगेट सेम आनी चाहिए, फिर सबका एवरेज लेके लिख देंगे कि भैया ये इस लेंथ की फोकल लेंथ है। अगर थोड़ी बहुत एरर भी आएगा तो वो मल्टीपल प्रैक्टिकल में तुम्हें दिख जाएगा। ओके सर। बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम होता है यहाँ पे? हम्म। नहीं सर। नो। देखो, अगर अपने पास में एक लेंस है मान लो, तो अगर हम उसको कट कर रहे हैं भाई, तो कट करने के ना हमारे पास कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे जिनमें से एक लेंस है ये, जिसकी फोकल लेंथ है एफ। तुमने क्या करा कि इस लेंस को ऐसे दो हिस्सों में कट कर दिया। इसके ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल तुमने उसको दो हिस्सों में बांट दिया ऐसे। तो यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इसकी फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? सर फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए अभी। है भाई। सर कोई फर्क पड़ना कुछ तो भी नहीं नहीं चाहिए पढ़ने का वैसे। सर। हाँ, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो एक्चुअल में मटेरियल के म्यू और 1/r1 और 1/r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंडेंट है, वो दोनों यहाँ सेम रहने वाली है। तो यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद में हम इसकी भी फोकल लेंथ एफ कह देंगे, इसकी भी फोकल लेंथ एफ कह देंगे। और अगर हम इन दोनों को भाई आपस में इस तरह से कनेक्ट कर लें ऐसे, तो यहाँ 1/f डैश इक्वल टू 1/f प्लस 1/f।
तो यहाँ एफ डैश कितनी हो जाएगी, f/2। ठीक है ना। जी सर। तो इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है कि देखो यहाँ से मान लो ये कुछ लाइट रिसीव कर रहा था ऐसे, अब इसके ऊपर जो लाइट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है तो हम ये कहेंगे कि एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड। तो ये कितनी लाइट एनर्जी वॉट में रिसीव कर रहा है, वो क्या कहलाएगी, पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी। जी सर। तो जहां पे हम इसको यूज कर रहे होंगे और जहां पे ये इसका एक पार्ट यूज कर रहे होंगे, सेकंड इसका जो ब्रोकन पार्ट है, तो तुम ये देखना कि ये एक पार्ट जब हम यूज करेंगे तो इसके ऊपर जो इंसिडेंट होने वाली लाइट है वो इसके कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। भाई यस सर। ये तो इस सारी लाइट को फोकस करेगा ना, ये जो ये है इसको, ये कम लाइट को फोकस कर पाएगा दूसरे वाला। तो बेसिकली जो इमेज फॉर्म होगी सेकंड लेंस से, उसकी ब्राइटनेस जो होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब इंटेंसिटी जो होगी इमेज की वो कम हो जाएगी। जी सर। समझ गए ना ये बात। हाँ जी सर। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि भाई जैसे एक लेंस है, उस लेंस के ऊपर अगर मान लो तुमने, जैसे ये लेंस है, इस लेंस के ऊपर तुमने ऐसी ब्लैक टेप चिपका दी, ये। तो एक्चुअली में हर एक लेंस का जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक लेंस को तुमने 8 लेंस में डिवाइड कर दिया, पर आठों के आठों लेंस की जो फोकल लेंथ है वो तो सेम है। यस सर। इसका मतलब सारे है की सर। सारी जो रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होंगी वो एक ही जगह फोकस होने वाली है। तो फाइनल इमेज कितनी बनेगी, एक ही तो बनेगी। और इन ब्लैक स्ट्रिप का रोल सिर्फ इतना होगा कि जो टोटल लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होकर राइट साइड में फोकस होती, वो राइट साइड में फोकस होने वाली कुछ लाइट इन लाइट से रुक जाएगी, ये जो ये स्ट्रिप तुमने लगा रखी है। तो यहाँ पे भी फिर थोड़ी इमेज जो बनेगी पहले के कंपैरेटिवली थोड़ी डल बनेगी। पर ऐसा नहीं होगा, मतलब कुछ बुक्स में इस तरह के क्वेश्चंस भी दिए हैं कि भैया एक वाइट मान लो हॉर्स है कोई, तो तुमने अपने लेंस के ऊपर ऐसी स्ट्रिप चिपका दी, तो वो तुम्हें ऐसा लगने लगे कि जैसे जेब्रा की फोटो तुमने ले ली हो, मतलब वो ब्लैक स्ट्रिप जो होंगी उसकी इमेज के ऊपर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है सर। समझ गया ना इसको। दूसरा तरीका ये हो सकता है भाई कि ये लेंस है मान लो, इस लेंस को तुमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कुछ इस तरह। ठीक। तो तुम यहाँ पे देखो कि अगर इसकी फोकल लेंथ एफ है, तो यहाँ पे एक की फोकल लेंथ अगर एफ डैश है, तो हम एफ डैश को क्या लिखेंगे, μ-1 इंटू 1/r1, मतलब अगर दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों साइड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम है, तो 1/r1 माइनस 1/∞। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना भाई। नहीं है सर। और यहाँ पे इसकी कितनी होगी, 1/f इक्वल टू μ-1 इंटू 2/r। तो देखना जरा दोनों में रिलेशन तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। यस सर, डबल हो रही है। हाँ ये पता चल रहा है ना भाई। फिर अगर मान लो तुम इसको इस साथ में कंबाइंड करके देखोगे तो फिर तुम्हें यही लेंस दिखाई देगा, तो फिर से एफ हो जाएगी। यस सर। फिर ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि जो लेंस तुम्हारे पास है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन,
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेरिएशन भी भाई मल्टीपल तरीके से हो सकता है, जैसे कि जैसे ये है, ये ऊपर का पार्ट म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, ये म्यू 2 का है, ये म्यू 3 का है, ये म्यू 4 का, ये म्यू 5 और ये म्यू 6। तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जितने म्यू है उतने लेंस होंगे। यस सर। देयर आर एज मनी फोकल लेंथ्स एज देयर आर म्यू। बोलो, समझ नहीं आई क्या? आगे सर। आगे सर। अब जितनी, अब मान लो इसके ऊपर बहुत सारी बंच पैरेलल रेज की इंसिडेंट कर दे कोई, इस तरह से देख। अरे टेस्ट पेपर में कुछ सवाल हो भी पाए, नहीं हो पाए? हो गए थे सर बहुत सारे। हो गए थे सर। अब देखो, मान लो इसका म्यू ज्यादा है तो भैया थोड़ा, जिसका कम होगा वो नजदीक फोकस हो जाएगा, जिसका थोड़ा ज्यादा होगा वो दूर चली जाएगी, इस तरह से। समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? सर 6 इमेज बनेंगी ना। मतलब वही मल्टीपल इमेज बन जाएंगी, I1 I2 इस तरह, समझ गए ना? एंड सो एज मनी इमेजेस। बोलो, यहाँ पे बात समझ में आएगी? आ गई सर। दूसरा तरीका ये हो सकता है भाई कि जैसे हमारी आंख नहीं होती, तो हमारी आंख का एक अपना आई लेंस है, उसके ऊपर तुम कोई एक अ, दूसरा कांटेक्ट लेंस चढ़ा दो ऐसे, उसका अलग मटेरियल होगा। जी सर। तो इस तरह की, मान लो तुम किसी लेंस को बना रहे हो कि भाई यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स हैं ऐसी, नहीं समझ रहे? मान लो हाँ ये जी सर। है म्यू 1 मटेरियल है भाई, ये म्यू 2 है, ये म्यू 3 है। तो फाइनली हम कहेंगे कि देयर आर एज मनी lenses as there are mu, and so is the focal length. focal length पर सारे के सारे कांटेक्ट में होने की वजह से भाई हम ऐसा ही तो लिखेंगे। बोलो, बोलते ही नहीं। जी सर। यस इसलिए हमें एक इमेज मिलेगी, वी गेट ओनली वन इमेज corresponding to F equivalent। बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। पक्का नहीं है ना? नहीं सर, कोई नहीं। ये बताओ जरा, न्यूमेरिकल दोबारा से ट्राई करें, कुछ कम हुआ है थोड़े बहुत या उतने ही चल रहे हैं? कम हो गए सर। मतलब कुछ ऐसी है कि जो प्रॉब्लम पहली बार में आ रही थी उनमें से एक या दो कम आई हो, मतलब हो गई हो तुम्हारे से खुद ही? हाँ सर, एक या दो ही कम हुई है, बट दिक्कत आ रही है अभी भी। नहीं, मैं कराऊंगा वैसे तो। यस अब सर
अब देखो इसमें ना मैं तुम्हें बता देता हूँ इसमें बचा क्या है। इसमें भाई अब डिफेक्ट्स ऑफ लेंसेज और मिरर्स बचे। मतलब ये थ्योरेटिकल सा ही है, जैसे एब्रेशन वगैरह है, स्फेरिकल एब्रेशन है, क्रोमेटिक एब्रेशन है। मतलब ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, मुझे लगता है शायद। समझ रहे हो? ठीक है सर। पर फिर भी मैं तुम्हें करा दूंगा इसे। तो तुम एक तो इसको नोट्स में कॉपी कर लेना यहाँ तक, और जो एब्रेशन वाली नोट्स मैंने तुम्हें सेंड कर रखी है उसको ठीक से तुम एक बार पढ़ लेना। तुम्हें दो ही तरह के एब्रेशन पढ़ने हैं, मतलब वही है नॉर्मली, एक स्फेरिकल है और दूसरा है क्रोमेटिक। ठीक है सर। और एक कॉपी पे नोट कर लो कि न्यूटन फॉर्मूला बताना है मुझे, कल तुम मुझे रिमाइंड करा देना, सबसे पहले वही बता दो। ओके सर। सर वो आंसर की भेज देना। आज भेज दूंगा भाई। सुनो मेरी बात ध्यान से, मतलब ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो ये बोर्ड के पेपर में तो है नहीं जो एब्रेशन वगैरह है, पर जी सर। कंपटीशन यस वगैरह में सर। जो पेपर है तो उसमें ये लोग पूछ लेते हैं, तो तुम उसको थोड़ा सीरियसली पढ़ लेना, क्योंकि वो थ्योरेटिकल बेस्ड है। मतलब तुम्हें समझ आ जाएंगी चीजें तो तुम थ्योरी में 1,00,000 के नंबर ले लोगे, वैसे एक तो आसान है। तो ठीक है सर। हो सकता है कि कल इसकी थ्योरी में खत्म करा दो, परसों से इसकी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। मतलब इसकी प्रॉब्लम को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पहले प्रिज्म तक कर लेंगे, फिर उसके बाद में लेंस की कर लेंगे, फिर उसके बाद बस वेव ऑप्टिक्स बच जाएगी। और ठीक है सर। वेव ऑप्टिक्स के बाद में कराऊंगा वो टेलीस्कोप वगैरह, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। वो ठीक है थोड़ा सर। इग्नोरेंट सा चैप्टर है, मतलब उसमें कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंस है नहीं। पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कराऊंगा, ठीक है? ठीक है ओके सर। सर। सर अब ये बता दो, अगला टेस्ट किस चीज का लोगे आप? दे दो भाई, तुम दे दो किसी भी चीज का जिसका तुम चाहो, इंडक्शन का दे दो। सर मैग्नेटिज्म का दे देंगे पहले, इसका लाइन से हो मैग्नेटिज्म जाएगा का लो। सारा। मैग्नेटिक फील्ड के 4 चैप्टर हैं। एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, एक मैग्नेटिक फोर्सेस का है, और एक तीसरा है ईएमआई का, एक एसी का है। चारों में से जो पहले तुमको। दो ले लो सर। ठीक है, पहले दो दे देना। डन होगी भाई, अगली बार ले लेना जब तुम तैयार करो। ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट ओके सर। संडे ना, मतलब जो अब हाँ आ रहा है संडे। हाँ, तुम जब तुम कहोगे तब ले लूंगा भाई। तुम एक काम करो, बस मुझे कल याद दिला देना कि इसमें न्यूटन लॉ भी कराना है, मतलब न्यूटन फॉर्मूला याद दिला देना, लिख लो कभी भूल जाओ। ठीक है सर। और सर वो लेबनिज। नहीं, न्यूटन लेबनीज थ्योरम तो भाई कैलकुलस में है, वो नहीं। ठीक है सर। इसमें तो न्यूटन का तो अलग है इसमें। तुम मुझे बस याद दिला देना कि न्यूटन फार्मूला कराना है इसमें, और अपने आप घर से एक बार क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रेशन पढ़ के आना, ठीक है? ठीक है सर। टाटा भैया, गुड नाइट।